हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो पिछली वीडियो में हमने मेल के लिए कौन से आसन करने हैं उसमें चर्चा करी थी, और आज का जो वीडियो है आसन के साथ साथ हमें कौन से प्राणायाम करने हैं, आज हम प्राणायाम पे बात करेंगे। तो मेल के लिए प्राणायाम, मुख्य प्राणायाम बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि आजकल सबके पास समय की कमी होती है जिसकी वजह से लोग नहीं करते हैं और बोरिंग समझते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से प्राणायाम कैसे करने हैं, सिर्फ आपको 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालने हैं। आसन आप सुबह करते हो, बहुत अच्छी बात है, सुबह कर लो, लेकिन शाम को जब भी आप अपने काम से घर आते हो और अपने घर में आप अपने लिए सिर्फ 15 मिनट का टाइम निकाल के 15 मिनट ही प्राणायाम करो, बस इतना ही बहुत है। पूरी हेल्थ में इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा, पूरे शरीर में, चाहे इंटरनली ऑर्गन से, मेंटली हेल्थ है, चाहे फिजिकली हेल्थ है, सब में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और आसन को मैंने बता दिया है, यदि किसी को प्रोस्टेट है, यूरिन लीकेज की परेशानी है, धातु रोग है या बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम है, ये तमाम सारी परेशानियाँ, आसन कौन कौन से हैं पिछली वीडियो में हमने चर्चा कर ली है। अब उन आसनों के साथ साथ यदि प्राणायाम किए जाएं तो उसमें और अच्छा उसका बेनिफिट मिलता है और हेल्थ मेंटली फिजिकली दोनों अच्छी रहती हैं। जब इंसान मेंटली हेल्थ से अच्छा रहता है, पॉजिटिव सोच रखता है या खुश रहता है, हैप्पी रहता है, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें जब पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होंगे तो ब्लड सर्कुलेशन होगा और तमाम जो परेशानियां हैं ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हर परेशानी का कारण क्या है, चिंता है, टेंशन है। और आजकल के भागदौड़ के जीवन में, सभी के जीवन में कुछ काम की वजह से चिंता होती है, किसी को अपने घर की चिंता, बहुत सारी चिंताएं ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत इसका गहरा असर पड़ता है। और मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारे शरीर में भी उसकी दिक्कतें दिखाई देती हैं। जो लोग जितनी ज़्यादा चिंता करते हैं, हमेशा इस तरीके से सुस्त रहते हैं और उनके शरीर में बीमारियाँ जल्दी आती हैं। बीमारियों का कारण ही चिंता है। यदि हम लोग टेंशन में रहते हैं तो हमारे शरीर में बहुत जल्दी जो दबे हुए रोग हैं वो बाहर निकलने लग जाते हैं। और यदि आप लोग अपने लिए सुबह आधा से 1 घंटा निकालते हो, और यदि बहुत ज़्यादा दौड़ भाग है, बहुत आलसी हैं, नहीं निकाल पाते हैं टाइम, तो क्या करें, आधा घंटा फिजिकली कुछ भी कर लो। मैंने योगासन की बहुत सारी वीडियो अलग अलग बना रखी हैं, उसमें कर सकते हो, या कुछ चाहे आप मॉर्निंग वॉक करो या जो जॉगिंग करता है जॉगिंग करो, जो भी आप कुछ भी फिजिकली करते हो तो सुबह के टाइम पे करो। और सुबह के टाइम के साथ साथ जब आप रात को घर आते हो, अपने लिए सिर्फ 20 मिनट निकाल के इन प्राणायामों का अभ्यास करो। प्राणायाम में कौन सा है, कुछ नहीं करना, आपको अपने बेड के ऊपर किसी अच्छी कंफर्ट जगह पे बैठ जाना है, सिर्फ अपनी स्पाइन को सीधा रखना है, कमर को सीधा करके आपको कहीं पे भी आलती पालती मार के बैठ जाना है। और उसके बाद बहुत गुदगुदा नहीं लेना है, कोशिश करें कि थोड़ा हार्ड मैट नीचे से हो। मैट का मतलब नीचे ज़मीन में भी आप कर सकते हो, ज़मीन में नहीं करना चाह रहे, थके हुए हैं, बहुत आलस है, तो क्या करें, बिस्तर के ऊपर ही करें। तो आलती पालती मार के बैठ गए, स्पाइन सीधी हो गई, तो बस कुछ नहीं करना, अपनी आँखें बंद करी। बंद करने के बाद थोड़ा सा शोरगुल से दूर बैठ के अलग से बैठे, आंखें बंद करें, सिर्फ डीप ब्रीदिंग करें। बस 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करने से ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन का इतना अच्छी सप्लाई हो जाएगी कि हमारे शरीर में एनर्जी आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि जो दिन भर की थकान थी तुरंत गायब हो गई, जो दिन भर का मेंटली टेंशन था पूरा ख़त्म हो गया है, और जो चिड़चिड़ापन था, गुस्सा था, शांत हो गया है। लेकिन हमें सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालना चाहिए, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग के लिए। फिर मैं आगे आगे करके 2-3 और प्राणायाम बताऊंगी। टोटल मिला के 10 से 15 मिनट, 20 मिनट नहीं तो 15 मिनट तो कम से कम आपको करना ही है। कैसे करना है, पहला हम लेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ, भस्त्रिका प्राणायाम भी इसको बोलते हैं। भस्त्रिका 3 तरीके से होती है, एकदम स्लो, मीडियम और एक हाई होती है। तो हाई तो जो वेट लॉस कर रहा है या सुबह के टाइम पे ज़्यादा वो कर रहा है, पसीना निकालना चाह रहा है, तो वो फास्ट करेगा। और जिनको हाई बीपी के परेशानी है वो भी उसको नहीं करेगा। और मीडियम ये है कि चलो जब आप फ्री हो, करना चाह रहे हो तो कर लो। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि जब थके हुए हैं, माइंड को रिलैक्स करना है, बॉडी को रिलैक्स करना है, तो उसके लिए इस तरीके से बैठ जाएंगे। इनहेल करा, पूरी सांस हम अंदर लेंगे और फिर बाहर छोड़ेंगे। पहला हमने यही करना है, बस कुछ नहीं करना है, सांसों को बांधना नहीं है, सांसों को टाइट नहीं करना है। और ऐसे नहीं कि घुटन पैदा करनी है कि हमने सांस ली, घुटन पैदा करी, फिर बाहर छोड़ी, घुटन पैदा हो गई, ऐसा नहीं है। जितना आप स्लोली इनहेल कर सकते हो उतना करना है। उसके बाद जो हमने अंदर ली उसको बाहर खाली करना है, इनहेल और एक्सहेल। आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर होना चाहिए, एकदम स्लोली होना चाहिए।
और घुटन पैदा नहीं होनी चाहिए। बस इस तरीके से हमने, जब हम सांस लेते हैं हमारा डायफ्राम ऊपर उठता है, चेस्ट की हल्का सा लगता है कि चेस्ट उठ गई है। जब वापस जाते हैं तो धीरे धीरे फेफड़े जब खाली होते हैं, चेस्ट अंदर की तरफ जाता है, डायफ्राम की जो डायरेक्शन है पता चल जाता है। तो इसी तरीके से हमने इनहेल एक्सहेल, शांत माहौल में बैठना है, शोरगुल से दूर रहना है, आंखें बंद करनी है, पूरा ध्यान अपनी सांसों में रखना है, बॉडी एकदम नॉर्मल बैठ के स्पाइन खड़ी सीधी रखनी है, इस तरीके से निकलना, इस तरीके से। ये हो गया इनहेल एक्सहेल, 7 से 8 सांस। शुरुआत में आप 2 से 3 लो, क्योंकि इतने गहरी सांस लेने की किसी की प्रैक्टिस नहीं होती है। हम लोग छोटी छोटी सांस लेते हैं, भागम भाग हर चीज़ के लिए, चाहे सांस लेने में हो, काम करने में हो, जल्दी जल्दी करते हैं। अभी हमने अपने लिए 20 मिनट निकाल रखे हैं, तो हमें अपने लिए धीरे धीरे से वो चीज़ें करनी हैं। तो कैसे? सांस ली, सांस बाहर खाली करी। अब इससे क्या होगा, जिनको भी हाई बीपी की परेशानी है, बीपी एकदम कंट्रोल में आएगा। जिनको माइग्रेन की समस्या है उसको कंट्रोल करेगा, जिनको शुगर है उसको कंट्रोल करेगा, जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा आलस है, ऐसा लगता है कि बस एनर्जी ही ख़त्म हो गई, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा, उसको कंट्रोल करेगा, बहुत सारी समस्याओं का समाधान करेगा। ये हो गया पहला। दूसरा हम इसमें करेंगे बाह्य प्राणायाम। सांस अंदर ली, बाहर खाली करी और बाहर ही रोक दी, फिर उसके बाद पेट को अंदर खींचा। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। सांस को अंदर लिया हमने, फिर उसके बाद पूरा बाहर खाली करा और रोक देंगे, फिर अपने पेट को अंदर खींचेंगे। तो जब हमने सांस को बाहर छोड़ के रोका, पेट को अंदर खींचा हुआ, इससे हमारी सारी पेट की मसल्स इंगेज हो रही हैं, पेट के रोग ठीक होंगे, धातु रोग ठीक होगा, और जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं उसमें खींचा हुआ आएगा। तो जिनको यूरिन की परेशानी है और जिनको भी जो मैंने इससे पहले वीडियो में चर्चा करी है, वो सारी परेशानियाँ हैं हेल्थ जो जेंट्स की होती है, जो प्राइवेट पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से तमाम परेशानियां आ गई हैं, तो वो सब अच्छा उसको हेल्दी बनाएगा जब हम उसकी मसल्स को टाइट खींचेंगे और फिर छोड़ेंगे। फिर से सांस अंदर ली, पहले बाहर छोड़ के रोक देंगे, तब उसके बाद पेट को अंदर खींचेंगे। जितने सेकंड हम रोकेंगे उतने सेकंड हम ध्यान देंगे अपने पेट की मसल्स पे कि कहाँ खींचा हुआ रहा है। 4 से 5 बार इस तरीके से करेंगे। 2 हमारे प्राणायाम हो गए। तीसरा हम इसमें करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? आलती पालती मार के बैठ गए, दाएं हाथ से दाईं नाक बंद करी, सांस ली बाईं नाक से, सांस लेने के बाद उसको बंद करा और दाईं नाक से बाहर छोड़ दी। फिर जिससे हमने बाहर छोड़ी उसी से अंदर लिया, उसको बंद करा और दूसरे से बाहर छोड़ दिया। आंखें बंद करनी है। इस तरीके से हम मुद्रा लगा देंगे और धीरे धीरे दूसरे हाथ से मुद्रा लगा सकते हैं, क्योंकि गैस की समस्या, यदि मेंटली हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो ज्ञान मुद्रा लगाएं, जिनको गैस बनती है वायु मुद्रा लगाएं। मुद्राएं बहुत सारी हैं, मेन ये है कि आप लोग इस तरीके से लगाओ तो जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से सांस ली, फिर उसको बंद करा, दूसरी तरीके से बाहर छोड़ दिया दूसरी नाक से, फिर उसी से अंदर ली, उसको बंद करा और दूसरे वाले से बाहर छोड़ दिया। इसको भी आप 4 से 5 मिनट, हर प्राणायाम को आप 5 मिनट करो। पहले मैंने भस्त्रिका वाला बताया कि सिर्फ हमें बैठ के डीप ब्रीदिंग करनी है, इनहेल और एक्सहेल, पहला हो गया। दूसरा मैंने बाह्य प्राणायाम बताया कि सांस अंदर लेने के बाद बाहर पूरी खाली करनी है, पूरे पेट में जितने फेफड़ों में सांसें लग रही हैं कि भरी हुई हैं, खाली कर दिया, उसको पूरा बाहर छोड़ो और उसको रोक दिया। जब वो रुक गई तब उसके बाद हम पेट को अंदर खींचने की कोशिश करेंगे। अब किसी के पेट का इतना भार होगा तो उसको फील नहीं होगा कि मेरा पेट अंदर खींच, लेकिन आप मन से करो कि मैं खींच रहा हूँ, और होगा हल्का लगे, महसूस हो जाएगा आपको कि मेरा पेट अंदर खींच रहा है। खींच के जितनी अपनी कैपेसिटी है उतनी देर रोका, फिर बाहर छोड़ दिया। 4 से 5 बार करके 5 मिनट भस्त्रिका करा, 5 मिनट बाह्य प्राणायाम करा, 5 मिनट अनुलोम विलोम करा। तो अनुलोम विलोम भी आपका हो गया। लास्ट हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए अंगूठे से हम कान बंद कर देंगे, 3 उंगलियां आँखों के ऊपर लेंगे, 1 उंगली माथे के ऊपर ले लेंगे। सांस पहले अंदर भरेंगे, पूरी सांस जब हमने अंदर फेफड़ों में भर ली है, मुंह बंद करके बाहर छोड़ेंगे नाक से भौंरे की आवाज़ में, इस तरीके से।
पूरी सांस जब बाहर आ जाएगी, फिर हम जितनी पूरी बाहर छोड़ेंगे ना उतनी गहरी अंदर जाएगी, उतनी ज़्यादा सांस अंदर जाएगी। फिर ऐसे करके पूरे फेफड़ों को भरा, फिर उसको भौरे की आवाज़ में बाहर छोड़ा। तो इसको भी हम 4 से 5 बार करेंगे और स्लोली डीप ब्रीदिंग के साथ पूरा ध्यान हमारा अपने सांसों में। जब इस तरीके से आप करोगे तो शरीर में, माइंड में, बॉडी में आपको वाइब्रेशन टाइप का ऐसे लगेगा कि शरीर में वाइब्रेशन हो रहा है। उससे क्या होगा कि जो हमारे शरीर में जो सेल्स डेड हो गए हैं तो उनकी जगह नए सेल्स बनने लग जाएंगे। जो सेल्स सुस्त हो रखे हैं वो जनरेट होंगे तो वो अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा देंगे, नए सेल्स बनेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे मेंटली भी और फिजिकली हेल्थ में बहुत अच्छा इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। इतना हो गया। इतना भी करोगे तो बहुत है आपके लिए। जो नहीं करता है और उसने इतना भी कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। शुरुआत के दिन आप क्या करना, एक बार करना, 15-20 मिनट से मतलब नहीं है। सिर्फ आपको अपने शरीर को आदत देनी है कि मुझे कैसे करना है। तो 2-3 बार आप सांस ली, फिर पेट को कोशिश करा जैसे मैंने बाह्य प्राणायाम के लिए बताया। उसके बाद आपने अनुलोम विलोम करा। पहले के दिन आप खाली एक्टिंग करो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, कितना कर सकता हूँ, इतने करी। उसके बाद जब आप कुछ दिन लगातार करोगे ना तो आपको इतना अच्छा फील होगा। 20 मिनट तो आपको लगेगा कि मैंने इतनी जल्दी हो गया कि मुझे 2 मिनट के बराबर इसका टाइम महसूस हुआ। और जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आधा घंटा, 1 घंटा प्राणायाम करते हुए बहुत मज़ा आता है। और लास्ट में जब हमारा प्राणायाम पूरा हो जाता है तो शरीर उसी समय से ऐसे लगता है कि मुझे बहुत हैप्पीनेस जैसे लगता है कि मन एकदम शांत हो जाता है और जैसे माहौल ऐसा लगता है कि मतलब हैप्पीनेस लगता है। सारा टेंशन, दिन भर की थकान, सारा एकदम मूड फ्रेश हो जाता है। ऐसे लगेगा आपको कि मैं एकदम फ्रेश हो गया हूँ, दिन भर की जो थकान थी एकदम मिट गई है। बस आपने अपने लिए 15 से 20 मिनट का टाइम निकालना है। शुरुआत में टाइम से मतलब मत रखो, आदत डालने पे बात रखो कि मुझे थोड़ा आदत हो जाएगी। लेकिन आजकल के टाइम पे इसका बिल्कुल विपरीत है। घर आते ही मोबाइल में बिज़ी हो जाएंगे, कुछ लोग अपने और चीज़ों में वो हो जाएंगे, लेकिन अपने लिए 15-20 मिनट नहीं निकालते। अब मैं इसके लिए एक और आप लोगों को बात बताऊँगी कि आप लोग नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आजकल के डेट में बहुत कम लोग हैं जो अपने लिए इतना सोचते हैं कि मैं अपने लिए कुछ करूं। दवाइयों के लिए लाइन लगा देंगे, पूरे अपने मेडिकल के लिए अपने जेब जितनी है खाली कर देंगे, दूसरे से कर्जा लेके अपने आप को बीमार होने से बचाएंगे कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरे लिए इलाज के लिए खर्च दे। लेकिन अपनी जो गलतियाँ हैं उनको नहीं सुधारेंगे। यदि हम लोग शुरुआत से ही, आज से ही आप लोग चाहो तो अपने आसन, प्राणायाम या अपने फिजिकल के लिए, मेंटली हेल्थ के लिए कुछ भी करो। फिजिकल के लिए तो वही है कि आप जो जवान हैं वो चाहे जिम जाए, चाहे घर में योगा करें और या रनिंग करें, वो चीज़ अलग है। जो ओवर एज वाले हैं धीरे धीरे मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, घर में बैठ के छोटे छोटे सूक्ष्म क्रिया। आप मेरा चैनल खोल के देखोगे इतनी सारी वीडियो बनी हुई है कि आप हर चीज़ के लिए आपको वीडियो मिलेगी। चाहे किसी को कोई भी समस्या है, हर चीज़ के लिए मैंने वीडियो बना रखी है। तो उसको देख के आप अपने हिसाब से अपने लिए योगासन कर सकते हो और साथ में इन प्राणायाम को करोगे और अच्छा खाना खाओगे, हेल्दी खाना खाओगे, टाइम पे सो जाओगे, टाइम पे उठोगे, पानी पियो, भरपूर मात्रा में पानी पियोगे और जो हेल्दी चीज़ें उसको अपने डाइट में शामिल करोगे तो पूरी हेल्थ का भी बीमार पड़ने का सवाल ही नहीं है। यदि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो ठीक है, वो हमारे शरीर की गंदगी को साफ करती हैं। महीने में एक बार अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो। डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कई ड्रिंक होती हैं जो हम डिटॉक्स कर सकते हैं। एक संघ प्रक्षालन की क्रिया होती है, उससे कर सकते हैं। स्टीम द्वारा होता है, वो तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बात की बात है। लेकिन शुरुआत तो करो, आप पहली सीढ़ी इनसे शुरू तो करो। यदि हेल्दी जीवन जीना है तो ये सारी चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करनी होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नहीं जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए